मित्रों, जिन लोगों का जन्म सोमवार के दिन होता है, ऐसे लोगों के अंदर चंद्रमा के गुण थोड़े ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग सामान्य कदकाठी के होते हैं, ना ही ज़्यादा लंबे और ना ही ज़्यादा छोटे, ठीक ठाक सामान्य हाइट के होते हैं। और ऐसे लोगों का चेहरा एकदम गोलाकार होता है या फिर थोड़ा अंडाकार जैसा गोलाकार होता है। यदि कुंडली के पहले घर में शनि नहीं बैठे हैं तो फिर ऐसे लोग गोरे कलर के भी होते हैं, गोरे रंग के होते हैं, या फिर थोड़े गेहुआ रंग के होते हैं लेकिन इनका रंग साफ होता है। यदि कुंडली में पहले घर में शनि बैठे हैं तो फिर ये लोग थोड़े सांवले भी हो सकते हैं। यदि कुंडली के पहले घर में शनि मीन राशि में बकरी होकर के बैठे हैं तो फिर ऐसे लोग गोरे ही होते हैं, शनि बैठने के बाद भी गोरे होते हैं। यदि किसी और राशि में शनि पहले घर में बैठे हैं तो फिर सांवले भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और आंखें इनकी सुंदर होती हैं। और ऐसे लोग स्वभाव से बहुत चंचल होते हैं। इनका मन कहीं भी एक जगह पर ज़्यादा समय के लिए नहीं टिकता है। इनकी आंखें भी बहुत चंचल होती हैं। ये लोग हमेशा ऐसे तिरछी नज़र से किसी न किसी को देखते रहते हैं, मतलब एक जगह पर इनकी आंखें नहीं टिकती। यदि ये किसी से बात भी करेंगे तो बार बार उस व्यक्ति के नाखून पर, उसके बालों पर, कहीं ना कहीं उसके पैरों पर, जूते पर, कहीं भी कहीं इनकी नज़र हमेशा भटकती रहेगी। ऐसे लोग एकदम शांति से बातचीत नहीं करते, हमेशा अपनी नज़रों से ये लोग चंचलता करते रहते हैं। और ऐसे लोग कफ प्रवृत्ति के होते हैं। इनको कफ प्रवृत्ति होती है, मतलब कई बार गले में खराश वगैरह की समस्या इनको ज़्यादा होती है। और ऐसे लोग वात प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि इनको पेट में कई बार एसिडिटी वगैरह की परेशानी ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे लोग शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहते हैं। थोड़ी बहुत इनको गले में खराश वगैरह की समस्या या फिर सर्दी जुकाम खांसी, इस तरह के छोटे छोटे रोग इनको बार बार परेशान करते हैं। या फिर पेट से संबंधित छोटी छोटी परेशानियाँ जैसे एसिडिटी वगैरह, अनपच वगैरह या फिर कब्ज वगैरह, इस तरह की छोटी छोटी परेशानियाँ इनको थोड़ी ज़्यादा होती हैं। ये लोग स्वभाव से बहुत हंसमुख होते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं और दूसरों से दोस्ती करने में बहुत माहिर होते हैं। ये लोग किसी भी व्यक्ति से जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं। थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं ना, कब इससे मिले फिर थोड़ी देर बाद उससे मिलेंगे, फिर इससे मिलेंगे, मतलब सबसे फ्रेंड सर्कल इनका थोड़ा बड़ा होता है। और ऐसे लोग मानसिक रूप से भी बहुत चंचल रहते हैं। ये लोग कभी भी एक विचार पर, एक निर्णय पर नहीं टिकते हैं। मतलब इनको यदि जॉब करनी है तो ये कभी सोचेंगे कि हम इस कंपनी में जॉब करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद सोचेंगे नहीं ये कर लेते हैं, फिर ये नहीं ये कर लेते हैं, मतलब कुछ भी सोचते रहेंगे। यदि व्यापार भी करना है तो घर से बाहर निकलेंगे, सामने देखेंगे रेस्टोरेंट, इनको लगेगा यार रेस्टोरेंट का ही व्यापार कर लो। आगे जाएंगे स्कूल देखेंगे, बोले यार स्कूल ही खोल लो। घर में आएंगे टीवी चालू करेंगे, क्रिकेट खेल रहा है, बोलेंगे क्रिकेट ही खेल लो। मतलब जो कुछ देखते हैं सब कुछ इनको अच्छा लगता है। इनके राह बदलते विचार होते हैं, इनके विचार हमेशा बदलते रहते हैं, कभी कुछ सोचेंगे कभी कुछ सोचेंगे। और कई बार तो इसी कारण से इन लोगों के कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में स्थिरता नहीं आ पाती है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। ये लोग गीत संगीत के शौकीन होते हैं या फिर किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई आर्ट जानने वाले होते हैं और किसी न किसी प्रकार के कोई ना कोई आर्ट के प्रति थोड़ा सा शौकीन भी होते हैं। ऐसे लोग घूमने फिरने के भी शौकीन होते हैं और अच्छी अच्छी जगह घूमना, नई नई जगह घूमना इन लोगों को अच्छा लगता है। और ऐसे लोग खाने पीने के भी खूब शौकीन होते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाना इन लोगों को अच्छा लगता है। ये लोग स्वभाव के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। यदि किसी से बातचीत करना हो तो इस मामले में भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं और सोच समझ करके बोलने वाले होते हैं। हालांकि कई बार इनकी बातों का लोग बुरा भी मान जाते हैं क्योंकि ये लोग थोड़ा ज़्यादा भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मीठा बोलते हैं और हंसी मजाक करने वाले होते हैं, थोड़ा व्यंग करने वाले। बात ही बात में सामने वाले व्यक्ति को हंसा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जोक बोल देंगे, कुछ तो ऐसा बता देंगे जिससे थोड़ा माहौल बन जाता है। ये लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, हंसमुख रहते हैं। ऐसे लोग अपनी बातों को समाज में सही ढंग से रखने वाले होते हैं और किसी भी बात के लिए सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करने में भी माहिर होते हैं। और साथ ही ये लोग बुद्धिमान होते हैं, किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी जगह को भांप लेने में माहिर होते हैं, परिस्थितियों का अंदाज़ा लगा लेने में माहिर होते हैं। ये लोग किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलते ही उस व्यक्ति से 15-20 मिनट, आधा घंटा बात करेंगे और इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति कितने पानी में है या फिर इस व्यक्ति से क्या फ़ायदा हो सकता है। या फिर ये लोग किसी जगह पर जाते हैं, कहीं किसी मीटिंग में या कहीं भी जाते हैं तो उस जगह को देख करके भी इनको पता चल जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ इनको अंदाज़ा हो जाता है कि इस जगह से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों की एक कमी होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल स्वभाव के होते हैं, भावुक स्वभाव के होते हैं और कई बार इनकी बुद्धि पर इनकी भावुकता हावी हो जाती है।
जैसे किसी व्यक्ति से ये लोग मिलते हैं तो मिलते ही इन लोगों को ऐसा अंदाज़ा हो जाता है कि हो ना हो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालाक है और ये व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग इमोशनल होकर के, भावुक होकर के उस व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं। यानी कि जानते हुए भी गलती कर लेते हैं भावुकता के कारण, इमोशनल होने के कारण। ये इन लोगों की बहुत बड़ी कमी होती है और इस कारण से ये लोग इमोशनल होने के कारण, भावुक होने के कारण किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और परेशान होते हैं। इन लोगों के अंदर इनकी माताजी के गुण थोड़े ज़्यादा होते हैं। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना जो अपने पिताजी के गुण लेकर के पैदा होते हैं, लेकिन इनके अंदर अपनी माताजी के गुण थोड़े ज़्यादा होते हैं। और ये लोग अपनी माताजी से प्रेम भी करते हैं, अपनी माँ का इनको प्यार भी मिलता है और ये लोग भी अपनी माँ से प्रेम करते हैं। ये लोग केयरिंग स्वभाव के होते हैं, यानी कि दूसरों का ख्याल रखने में खूब माहिर होते हैं। यदि किसी महिला का जन्म सोमवार के दिन होता है तो ऐसी महिला बहुत अच्छी माँ बनती है। हालांकि माँ तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन जिन माँओं का जन्म सोमवार के दिन होता है ऐसी माँ थोड़ी ज़्यादा केयरिंग होती है। ऐसी महिलाएं अपने पति को भी माँ की तरह प्रेम करने वाली होती हैं, माँ की तरह उसकी केयर करती हैं। और यदि किसी पुरुष का जन्म भी सोमवार को होता है तो ऐसा पुरुष भी बहुत केयरिंग स्वभाव का होता है। ऐसे लोग दूसरों की केयर बहुत करते हैं और ऐसे लोग फ्लेक्सिबल स्वभाव के होते हैं, किसी भी जगह पर जल्दी से फिट हो जाते हैं। इनको ज़्यादा समस्या नहीं होती, कैसा भी माहौल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ये लोग फिट हो जाते हैं। ये लोग ज़्यादा सिद्धांतवादी नहीं होते हैं या फिर ज़्यादा डिमांड नहीं करते, जो कुछ है वैसी ही स्थितियों में फिट हो जाते हैं। हालांकि ऐसे लोग थोड़े मूडी स्वभाव के होते हैं, इनका मूड कब बदल जाए किसी को नहीं पता और इसी कारण से इनको पूरी तरह से समझ पाना बहुत मुश्किल है। कोई व्यक्ति इनके साथ 1 साल भी रह जाए ना तो भी इनके मन को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये लोग खुद भी अपने मन को नहीं समझते। ये लोग मूडी स्वभाव के होते हैं, मन में आ गया तो काम लेकर के, अभी रात में 2 बजे भी मन में आ गया तो 2 बजे रात को काम लेके बैठ जाएंगे और पूरा करके ही सोएंगे, और नहीं मन में आया तो 1-1 सप्ताह छोड़ देंगे, लापरवाही करेंगे। मतलब मूडी स्वभाव के होते हैं, इनके मन का कोई ठिकाना नहीं होता, ये कुछ भी कर सकते हैं और इसी कारण से इनको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और ये लोग मूडी स्वभाव के होते हैं, मनमौजी स्वभाव के होते हैं, इसी कारण से इनके संबंध भी बिगड़ते हैं। इनका कोई भी संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। किसी भी व्यक्ति से ये मिलेंगे तुरंत में तो अच्छी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन थोड़े समय के बाद में इनका संबंध टूट भी जाता है। ये लोग संबंधों के मामले में थोड़े से लापरवाह होते हैं, रिश्तेदारी के मामले में या फिर किसी भी प्रकार के कोई भी संबंध के मामले में थोड़े लापरवाह होते हैं। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा एवरेज होता है, अच्छा खासा होता है। और विवाह के बाद में कई बार इनका भाग्योदय भी होता है, यानी कि विवाह के बाद कुछ ना कुछ इनके जीवन में अच्छा हो जाता है। कई बार जॉब नहीं लग रही तो जॉब लग जाती है, या फिर पैसे थोड़े कम आ रहे थे, विवाह के बाद थोड़े ज़्यादा आने लगते हैं। और वैसे भी सोमवार के दिन जिनका जन्म होता है उनका 24 से 25 साल की उम्र के बीच में भाग्योदय हो जाता है। 24 से 25 के बीच में इनको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे कि इनका अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं, सोचते बहुत हैं, बैठे बैठे खूब चिंताएं करते हैं, खूब प्लानिंग बनाते हैं और जितनी प्लानिंग बनाते हैं उसका 99% नहीं करते हैं। और ऐसे लोग दूसरों से आशाएं भी बहुत रखते हैं। किसी व्यक्ति ने यदि बात ही बात में इनसे कह दिया, अरे तुम चिंता मत करो, हम तुमको इतना रुपया दे देंगे, तो ये सच में मान लेते हैं कि ये व्यक्ति हमें दे देगा और ये उससे आशा रखे रहते हैं और दूसरों से ज़्यादा आशाएं रखते हैं। इसी कारण से इनका फिर दिल भी टूटता है, इनको धोखा भी मिलता है। ये लोग दूसरों पर भरोसा बहुत करते हैं और कई बार तो दूसरों के भरोसे ही काम करते हैं। इसी कारण से ज़्यादातर कामों में इनको परेशानी होती है। इन लोगों को हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि काम चाहे कुछ भी हो, किसी दूसरे के भरोसे काम ना करें, किसी दूसरे की आशा पर काम ना करें, खुद अपनी दम पर अपने कंधों पर वजन लेकर के काम करें तो फिर इनके काम होंगे। ऐसे लोग थोड़े आलसी स्वभाव के भी होते हैं या फिर थोड़े सुस्त स्वभाव के होते हैं, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं और अपने आराम का ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। ऐसे लोग हमेशा इस चीज़ में रहते हैं कि थोड़ा शरीर को कष्ट ना हो। यदि इनको कहीं जाना भी है तो ये पहले टिकट कराएंगे, टिकट कंफर्म हुई तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इनको परेशानी में कोई काम करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोग थोड़े घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और मनोरंजन प्रेमी होते हैं, अपनी बातें सही ढंग से रखते हैं और हमेशा हंसी खुशी वाले मिजाज में रहते हैं। भले चाहे इनको कितना भी दुख हो, लेकिन इनके चेहरे को देख करके आप नहीं समझ सकते कि इनको दुख है। ये लोग हंसते खेलते रहते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है, मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न चित्त स्वभाव के होते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।